हमारी बात मान लो। कान से केवल प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनने का स्वभाव बनाओ। दूसरी बात हो तो कान में अंगुली डाल लो, मत सुनो। ऐसा करते हैं क्या? जहां किसी की निंदा हुई तो पूरे कान खुले कर लेते हैं। किसी की अवहेलना, किसी का उपहास, किसी के दोष भरी बात। ये वृंदावन आए हम प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए, कहां है? बहुत सावधान, बहुत जल्दी हमारा हृदय आंगन गंदा होता है इन खिड़कियों के खुले रहने से। कान, आंख और जबान, तीन का बड़ा योगदान है भगवत प्राप्ति में। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे हैं, कान से प्रिया प्रीतम की चर्चा के सिवाय कुछ भी नहीं सुनना। दूसरी कोई बात होने लगे तो कान में अंगुली डाल लो, नहीं सुनना। यही तो कहेगा बहुत नाटकीय, कान में अंगुली। हाँ, अच्छा है। संसार रूपी नाटक में यदि हमें प्रिया प्रीतम के अनुराग करने के लिए ये नाटक करना पड़े तो नहीं सुनना तुम्हारी बात। हमें गुरुजनों की, रसिक महापुरुषों की बात, तुम्हारे प्रपंच बैठे रहो, अपनी बात सुनना। आंखों से प्रिया प्रीतम के प्रेम बढ़ाने वाली ही वस्तुओं का, व्यक्तियों का, श्री विग्रह का दर्शन करें, अन्यथा आंखें झुका के रखें। वृंदावन धाम है या तो वैष्णव संत जनों का, जिनसे हमें भगवत स्मृति हो, प्रभु के श्री विग्रह का, गुरुजनों का, अन्यथा नेत्र झुके रहने चाहिए। थोड़ा पर्दा पड़ा रहना चाहिए। हर समय आंख रूपी खिड़की खुली नहीं रहनी चाहिए। इसमें अलौकिक कैमरा लगा हुआ है, जैसे सीसी कैमरा। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी फोटो खींच रही क्या हो, तो पूरा वीडियो बन रहा है। ऐसे ये पूरा वीडियो बना लेता है और एकांत में चिंतन कराता है। अगर सही हुआ तो भजन बढ़ता है, गलत हुआ तो फिर भ्रष्टता आती है। वाणी से सिर्फ राधा वल्लभ की पुकार लगी रहे। व्यर्थ की कोई बात करने की इच्छा हो, मौन हो जाओ, जबरदस्ती मौन हो जाओ, नहीं बोलना। दांत पीस के बैठ जाओ, नहीं बोलना, नहीं बोलना। प्रयत्न, इसे कहते हैं प्रयत्नशील। आप प्रयत्नशील हैं, आप सच्ची मानिए, आपका जीवन बदल जाएगा। वृंदावन के किसी भी कोने में खड़े हुए तुम बिहारी जी को देख लोगे। केवल मंदिर में ही नहीं है बिहारी जी, ये उनका घर है। कहीं विगल भैया दिए, विगल सरकार आपको दिखाई देंगे कि विहरण कर रहे हैं। संपूर्ण वृंदावन मंदिर है प्रभु का। जैसे हम मानते हैं कि ये मंदिर है, ऐसे पूरा वृंदावन मंदिर है, पूरा महल है। कहीं भी किसी भी जगह हो, उनका घर है ये। ऐसा किया तो निश्चय आप वृंदावन बिहारी को अर्पित हो जाएंगे। आपकी जीवन की ऐसी रहनी निश्चय ही प्रिया प्रीतम को विवश कर देगी दर्शन देने के लिए। आप उनके दर्शन पाकर कृतकृत्य हो जाएंगे। प्रभु की आप पर अतिशय महती कृपा है कि आपका पांच भौतिक शरीर श्री धाम वृंदावन में रह रहा है। ओहो, पर आप अपने ऊपर और कृपा कर लीजिए कि मन में भी धाम बसा लीजिए। शरीर पांच भौतिक तो रह रहा है, मन को भी धाम में बसा लीजिए। ये भिक्षा मांगो श्री किशोरी जू से कि हे महारानी जू, अनंत असीम अनुराग की धारा आपके श्री चरणों से प्रवाहित होती रहती है। आप ऐसी कृपा कर दो कि मेरा मन आपके चिंतन के सिवा और कहीं न जाए। बिशरी हो ना बिशारी हो, यही दान मोहि देव। श्री हरिवंश की लाडली मोहि अपनी करिए। आप देखना, महारानी जो बहुत कृपालु हैं। आपकी हृदय धारा राधा के सन्मुख हो जाएगी। धारा राधा, हृदय धारा राधा के सन्मुख हो जाएगी। प्रेम में डूब जाएगी। अनुराग का स्रोत खुल जाएगा और ये स्रोत कभी फिर बंद नहीं होगा, बढ़ता ही रहता है। आपको श्रीधाम और अपने में अब भेद नहीं रखना। ये बाबा अंतिम साधक की परिणति का
आप धाममय हो गए। आप अपने में और धाम में भेद का तात्पर्य, अब आप धाममय हो गए। शरीर धाममय, मन धाममय, बुद्धि धाममय, प्राण धाम। तभी तो ये स्थिति आती कि खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ी वो है बड़ी चूक। धाममय हो गया। निश्चय आप महाभाग्यवान बन गए हैं। आपको एक दिवस वो मिलेगा जिसमें आप देख पाएंगे प्रिया प्रीतम कैसे यहां सुख बरसा रहे हैं। बस अपने मन को, अपनी वाणी को, नेत्रों को, श्रवणेंद्रिय को भगवान आदेश कर रहे हैं, प्रयत्न पूर्वक भजन में लगाइए। सबसे बड़ा वो योगी वही है, तपस्वियों से भी, ज्ञानियों से भी, कर्मियों से भी। कौन? जो श्रद्धा पूर्वक निरंतर प्रभु का भजन करता रहता है। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, प्रभु स्वयं श्री मुख से कह रहे, श्रद्धावान भजते यो माम शामे युक्त तमो मता। मेरे मत में इससे बड़ा कोई योगी नहीं। अब और कुछ नहीं ढूंढना शास्त्रों में, कुछ नहीं जानना। बहुत बढ़िया बात मिल गई। तपस्विभ्योधिको योगी, जगत गुरु भगवान बोल रहे हैं, तपस्वियों से भी अधिक योगी श्रेष्ठ। ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः, मेरे मत में ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, कर्मकांडियों से भी श्रेष्ठ है योगी। तस्मात् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन इसलिए तुम योगी हो जाओ। कैसे योगी? बोले योगी नाम अपि सर्वेषां मदगते नान्तरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम सा में युक्त तमो मता। मेरे मत में सब योगियों में श्रेष्ठ योगी वही है जो श्रद्धा पूर्वक तल्लीन होकर निरंतर मेरे भजन में लगा रहे। सब शास्त्रों का सार यही है विश्राम भूमि, हृदय की यही है विश्राम भूमि। हर समय प्रभु से जुड़े रहना, प्रभु के नाम रूप लीला धाम, हर समय प्रभु में जुड़े रहना, यही जीवन की सार्थक। तेरी रसना राधा नाम के सिवा और क्यों बोलने लगी? इसको काटने की इच्छा क्यों नहीं हुई? तो इसको डांटा क्यों नहीं अपनी रसेंद्री को, जिसमें वाकेंद्री भी विराजमान। ये राधा नाम के सिवा, प्रिया प्रीतम के जस के सिवा कुछ बोल रहे हो? तुमने निश्चय किया था वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम का ही जस गाऊंगा, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करूंगा। नयन यदि उनकी छवि के सिवा और कुछ देखना चाहते तो क्या फायदा ऐसे नेत्रों का वृंदावन में रखना। श्रवणेंद्रिय यदि प्रियाजू के सुयस में आसक्त नहीं हुई, अन्य बातें सुनने की इच्छा करती है तो फोड़ डालने योग्य है ऐसी श्रवणेंद्रिय। ये बात हरिवंश महाप्रभु कह रहे, पूज्य राधावत। रसना कटो जो अन रटो, निरखि अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, बिनु राधा जस में। आपने निश्चय किया कि वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करेंगे, तो आपको सही उपाय हरिवंश महाप्रभु बता रहे। सब सोहित निष्काम मति, वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। सब में अपने प्रभु का भाव करके सबको सुख पहुंचाने की भावना में, किसी से किसी भी तरह की कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं। और हमारी विश्राम स्थली श्री वृंदावन धाम है। वृंदावन की प्रेम भूमि हमारी विश्राम स्थली है। और हृदय में श्री जुगल रूप राधा वल्लभ लाल के रूप का ध्यान और मुख में उनका नाम। बोलो, इससे बढ़कर और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का क्या उपाय हो सकता है? इसीलिए हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि दिन रात श्री राधा वल्लभ लाल के मुख कमल को भावना में देखो। देखो ऐसा कैसा विलक्षण कुंज है, जिसके चारों तरफ अशोक, कदम्ब, कचनार, बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प वाले कुसुमित वृक्ष लताएं हैं। सुंदर सुंदर गुच्छे फूलों की कुंज स्थली की शोभा बढ़ा रहे हैं। कैसे कैसे वृंदावन के रंग रंगीले छबीले ये पक्षी हैं। नित्य निकुंजेश्वरी
श्री लाडली जी का दर्शन पाकर ये उत्कंठा पूर्वक उनका नाम गुणगान करते रहते हैं। कैसी सुंदर मनोहारी वृंदावन की भूमि है, जहां मयूर नाच नाच करके हर्षित हो रहे हैं, कोकिला कुहू कुहू करके वृंदावन में अपनी स्वर गुंजा रही है। ऐसे सुखद कुंज में गलवहियां दिए हुए युगल सरकार बाहर निकल रहे हैं और ये तुम्हें दिखाई दे। निकसी कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। इसके लिए वृंदावन गए। आपको बुरा लग सकता